फ्रेंड्स, हम जब भी गंगा मैया में स्नान करें तो हमारा मुख हमेशा उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ से गंगा मैया की धारा बहती हुई आ रही हो, या यूं कहूँ कि जिस तरफ से गंगा मैया चली आ रही हो। इसका मुख्य कारण यही है कि हम कभी भी अपनी माँ से गले मिलते हैं तो सामने से मिलते हैं, भागकर उनके गले लग जाते हैं, और उसी तरह से माँ भी हमें अपने गले से लगा लेती है। कई लोग, हमारी माताएं बहनें भी यही गलती करती हैं कि जिस तरफ से गंगा मैया की धार बहती हुई आती है उस तरफ से माँ की तरफ से वो लोग पीठ कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम जब भी स्नान करें उस दिशा में स्नान करें जिस तरफ से माँ गंगा बहती हुई आती है। इस तरह से हमारा गंगा स्नान का पुण्य भी मिलेगा और हमें माँ भी गले लगाएंगे और माँ के दर्शन होंगे और मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। मन एकदम खुशियों से भर जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और, कई हमारी माताएं बहनें, सभी माताओं बहनों को तो नहीं कहूँगी, खासकर यूपी बिहार की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो गंगा मैया में स्नान करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन गंगा मैया में स्नान करने के बाद वो अपनी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे वस्त्र धो लेती हैं और उधर ही उन साड़ियों का मैल सब कुछ निचोड़ कर जब घर लाती है। तो मैं उन माताओं बहनों से, सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरी प्यारी माताओं बहनों, गंगा हमारी माँ है, वहाँ हम स्नान करने जाते हैं, हम वहाँ अपने मन का मैल धोने जाते हैं, अपने मन की शुद्धि करने के लिए जाते हैं। वहाँ हम अपने तन का या वस्त्रों के मैल छोड़ने नहीं जाते। माँ हमारी सबकी माँ है, माँ हम सबकी देवी माँ है। इसलिए इस बात का आप सब ख्याल रखें कि माँ हमारे लिए हमारी माँ ही नहीं बल्कि हमारी देवी माँ है, हमारे लिए पूजनीय है। उनका अपमान मत कीजिए और कभी भी गंगा मैया में अपने वस्त्र मत धोइए, अपने तन का मैल मत उतारिए, बल्कि अपने मन का मैल धो के आइए। हम जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए और हमेशा माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, जितना पवित्र आपका जल है, हमारे भी सारे मन के मैल कट जाएं और हमें आपके जल की तरह हम भी एक तरह से पवित्र कर दो। माँ, हमें भी पवित्र कर दो, हमें भी पवित्र कर दो। हमें माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, हमसे कभी ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसा कोई पाप ना हो जो हमें कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा करे। हमें जाके यही माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बात और आप सब फ्रेंड्स से करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, एक बार हम अयोध्या जी गए हुए थे, सरयू मैया में नहाए, लेकिन वहाँ पर एक नाव खड़ी थी और नाव में एक नवयुवक बैठा हुआ था जिसकी उम्र यही 20-25 साल की होगी। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि वो अयोध्या वासी ही है। मैं उन सब नौजवान बहनों से, नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप बहुत भाग्यशाली हो, जैसे ऐसी पवित्र धरती पर जन्म लिया जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद वहाँ अपना बचपन जिया है, अपनी वहाँ पर जीवन की पूरी यात्रा प्रारंभ की थी और वहीं पर ख़त्म हुई। सरयू मैया, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समाधि ली थी। मेरे को यही कहते बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो अयोध्या वासी नवयुवक होकर वो इतना भी नहीं जान पाए कि वो कहाँ पर बैठा है। आपको पता है फ्रेंड्स, वो नवयुवक नाव में सरयू मैया के जल के ऊपर बैठा था और उस नवयुवक ने गुटखा खाते खाते उस जल में ही थूक दिया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो सरयू मैया की महिमा को न जानकर और उसके अंदर बैठे बैठे ही उसने थूक दिया। इतना भी ज्ञान नहीं था उस इंसान में कि वो कितना भाग्यशाली है कि लोग दूर दूर से सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, अयोध्या जी के दर्शन करने आते हैं, और वो नासमझ इंसान इतना है कि वो अपने लक को भी ना समझ सका कि वो कितना भाग्यशाली है।
जो इतनी पावन धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर बैठकर भी ऐसे गलत कार्य करता है। तो ऐसे मैं सभी भाई बहनों से, सभी नौजवान भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि जैसा उस नवयुवक ने गलती की ऐसा आप दोबारा ना करें। और जो मेरी माताएं बहनें करती हैं कि स्नान करके वहीं कपड़े निचोड़ देती हैं, आप सभी अनुरोध है कि माँ की अपमान ना करें, माँ का सम्मान करें। आप सबसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो, गंगे मैया की जय। जय माँ।